नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जीतू सर में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है दोस्तों। आज आपको एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। 2024 आ रहा है, यानी कि नया साल आने वाला है। लोग पार्टी करेंगे, झूमेंगे, गाएंगे और फिर नए रेजोल्यूशंस लेते हैं। बहुत से लोग लेते हैं। उन न्यू रेजोल्यूशंस की उम्र जो होती है वो लगभग 15 दिन, किसी की 20 दिन, किसी के 1 महीना, किसी की 2 महीना होती है और वो चला जाता है। कई लोग जिम ज्वाइन करते हैं, कुछ अच्छी आदतें डालते हैं, बुक्स रीड करना वगैरह, ये सब चीज़ें। लाइफ को बेहतर करने के लिए उस दिन बड़ा जोश होता है और वो ठंड के ख़त्म होने से पहले ही ठंडा हो जाता है। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, चीज़ें, टिप्स बताऊंगा जो आपकी लाइफ को बहुत इम्पैक्टफुल हो सकती हैं। अगर आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना है 2024 के लिए, तो वो लीजिए आप 1 दिसंबर से। दिवाली गुजर गई है, खा पी लिया, खूब कर लिया, वेट बढ़ा लिया, अब आदतें थोड़ी सी बदलें तो उसका इम्पैक्ट आपको अगले साल देखने को मिलेगा। 2024 की अच्छी शुरुआत के लिए दिसंबर के लिए एक प्लान मैं आपको बताता हूं जिसे आप कर सकते हैं। मैं लास्ट ईयर भी मैंने अपने नवंबर और दिसंबर 2 मंथ के लिए मैंने कुछ रेजोल्यूशंस लिए थे और उनका इम्पैक्ट मेरा पूरा 2023 में रहा है। अभी मैंने अपने लिए पर्सनल कुछ अलग लिए हैं, हेल्थ वाइज तो हैं ही चीज़ें, और कुछ अलग भी। ये मैंने इस तरह से डिज़ाइन करा है, इस तरह से रखी हैं चीज़ें जो एक आम बंदा जो नहीं कुछ कर रहा अभी, वो भी इसे बड़े आसानी से कर सकता है। और अगर जो कर रहे हैं तो इसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है। डेली आपको कम से कम मिनिमम 5000 प्लस स्टेप्स चलने हैं, 5000 कदम चलने हैं। आजकल मोबाइल वगैरह सब चीज़ में आपके ऐसे ऐप्स हैं जो ये काउंट करते हैं, तो कम से कम 5000 कदम आपको चलने हैं। अगर आप ऑलरेडी इतना चल रहे हैं तो 2 से 3000 से और बढ़ा लीजिए, और ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं तो और बढ़ाते जाइए। ये हो गया। उसका जंक फूड अगर आपका बहुत फेवरेट है और आप रेगुलरली इसे खाते हैं, तो इसे आप 80 to 90% आपको कम करना होगा। जैसे महीने में अगर आप 10 बार खा रहे हैं तो आप उसे 2 बार पे लाना पड़ेगा। और अगर आप खुद पे कंट्रोल बिल्कुल ही नहीं है जीवन में, तो आप 3 बार पे जा सकते हैं, ओके। बाकी इसे इतना कम से कम आपको लाना पड़ेगा। जंक फूड इसे कम करेंगे, बाहर का, घर का हेल्दी खाना खाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और सैलड वगैरह अपनी डाइट में यूज़ करेंगे, जिससे बेटर आपकी चीज़ें होंगी। फिर हमारा एक श्लोक हो गया। श्लोक क्यों हुआ, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी हेल्थ के 3 बड़े पिलर्स होते हैं। सबसे 3 मेन पिलर्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर हमारी लाइफ आसपास इर्द गिर्द इनके घूमती है, चलती है। एक होता है मेंटल हेल्थ, एक होता है फिजिकल हेल्थ और एक होता है स्पिरिचुअल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ के लिए आप किस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, क्या आप दिन भर मोबाइल पे, टीवी पर सुनते हैं और देखते हैं, इससे आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा होता है फिजिकल हेल्थ, आप क्या खाते हैं और शरीर से कैसे करते हैं, क्या क्या काम करवाते हैं आप दिन भर में, यह आपकी फिजिकल हेल्थ को डिसाइड करता है। स्पिरिचुअल हेल्थ आपकी किताबों से, या कह लीजिए अगर आप धर्म में बिलीव करते हैं, जिस धर्म को भी आप मानते हैं, तो वहाँ की किताबों में जो ज्ञान की चीज़ें लिखी गई हैं वो आपके स्पिरिचुअल हेल्थ का सबसे बेस्ट इम्पैक्टफुल, मतलब वहाँ से चीज़ें हो सकती हैं। तो उसको पूरा पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं है, तो बस एक श्लोक जो आप मोबाइल से भी बड़े आसानी से देख सकते हैं, एक श्लोक आप जिस धर्म के भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के, अपनी धर्म की किसी किताब से एक श्लोक डेली विद मीनिंग पढ़ना है। ये इतना इम्पैक्टफुल हो सकता है कि एक श्लोक आपकी ज़िंदगी बदल के रख सकता है, जो आपको हिट कर जाएगा। ठीक है, वो श्लोक। 10 मिनट मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में कोई साइंस नहीं है, कुछ ऐसा बड़ा कुछ नहीं करना जो आपको अलग अलग तरीके से बताई जाती हैं चीज़ें कि माइंड जीरो कर लीजिए, वो करके बहुत मुश्किल काम होगा, ये नहीं होगा भी। बस आपको आंखें बंद करके बैठना है और अपनी लाइफ की पॉजिटिव चीज़ों पर बस ध्यान लगाना है कि आपकी लाइफ में अच्छा और बेहतर चीज़ें क्या क्या हैं, बस इनके ऊपर आपको ध्यान लगाना है। और जहाँ भी थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, पॉजिटिव जगहों पर कोशिश करिए, फोकस करना है पूरा, उन्हें ऑब्जर्व करिए, बस ये मेडिटेशन हो गया। उसका सबसे बेस्ट फॉर्म जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो यही है। इसके आगे की स्टेजेस आती हैं जिनके बारे में बातें की जाती हैं अक्सर, माइंड जीरो करना वगैरह। 3 लीटर पानी कम से कम पीना है। इसमें ठंड आ गई है तो इसमें आप 2.5 से 3 लीटर के करीब आप कर सकते हैं, लेकिन इतना आपको लेना है। और गुनगुना पानी लेंगे तो आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, ओवरऑल अंदर के सारे सिस्टम के लिए बहुत शानदार होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। उसके बाद आप फिजिकल अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए 40 पुशअप्स डेली, 30 आपको 30 स्क्वाट्स करने हैं और 30 ही क्रंचेस करने हैं। आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन एक 100 का टारगेट है कि आपको 100 पार करना है, ये चीज़ करनी है। इसके लिए आपको बनाना है कि ऐसा चार्ट, जो मैं अपने टारगेट्स गोल्स रखता हूँ उनके लिए ऐसे मेरे अलग अलग चीज़ों के चार्ट्स बने होते हैं। तो चार्ट्स में आप इनमें 1 2, जैसे मैंने मार्क करा 1 2 3 4 5 6, लास्ट में 31 दिसंबर का ये हो गया।
अब आप इसमें पहले ये जो आप बनाएंगे और अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे, इसमें कुछ आगे पीछे बाई चांस करना चाहे हल्का फुल्का, तो वो यहाँ आप मार्क कर लीजिए कि डेली का कितना होगा। फिर आप यहाँ इस तरह से कि आपका अगर हो गया है चैलेंज, तो आप यहाँ लिखकर विक्ट्री लिख सकते हैं, या आपका कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको अच्छा लगता हो वो कर सकते हैं। और इनमें से कोई भी एक चीज़ बाई चांस फेल हो जाती है तो भी टास्क आप कंप्लीट ही मानिए। एक चीज़ आपकी भागा दौड़ी में, अगर जॉब वगैरह में है तो एक चीज़ आगे पीछे हो सकती है, लेकिन वो ये नहीं हो सकती। ये तो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको बताया भी जा रहा था कि एक वीक में एक बार आप वो भी कम मात्रा में करिएगा तो बहुत फायदा रहेगा आपका, ठीक है। वेट लॉस करना, आपको जो भी करना है वो इन सब से होकर गुजरेगा, इन सब का बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। वेट लूज करना है, पानी पीना है, उसमें एक हेल्पफुल फैक्टर होगा। एक्सरसाइज करना, मसल्स बिल्ड करना होगा, वॉकिंग आपका होगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वाला पॉइंट। इसीलिए मैंने कहा कि इसे नहीं कर सकते आप, इसके साथ छिड़खानी नहीं, वीक में एक बार, मतलब मैक्सिमम बस वो हो गया। बाकी इनमें से अगर कोई स्किप हो जाता है तो आप तो भी टास्क डन करें। हाँ, 2 अगर हो गए तो आप फेल हैं, तो फेल के लिए आपको उसमें क्रॉस लगाना है और यहाँ पर आपको फेल भी लिखना है अपना, इस तरह से। फिर आप इस तरह से देखेंगे इस चार्ट में चीज़ें टिक होती रहेंगी। और ये चार्ट ऐसी जगह लगाना है जहाँ आपको रेगुलर दिखाई दे, नज़रों के सामने, जब मोस्ट ऑफ द टाइम आप रहते हैं वहाँ पर। इस तरह से आप करते जाएंगे। फिर हुआ, फिर आपका एक रोज नहीं हुआ, आपने क्रॉस लगाए, इस तरह से ये फेल आपने लगा दिया कि फेल हो गया यहाँ पर, यहाँ इस तरह का। ये आपका डन था, ये आपका डन ले लीजिए। आप यहाँ फेल होते हैं किसी कारण से, आप कहीं बाहर चले जाते हैं, शादी होती है या किसी फंक्शन में, तो आप इस तरह से वहाँ पर क्रॉस लगाइए और जो हो जाता है उस पर आप इस तरह से लगाइए। इनमें आप अपने तरीके से चीज़ें लिख सकते हैं, वो हर बंदे की अलग अलग होती है, मैं अपनी अलग लिखता हूँ। तो इस तरह से आपको देखने में लगेगा कि रेड मार्क्स ज़्यादा हो रहे हैं, ब्लैक मार्क्स ज़्यादा हो रहे हैं। जितने ज़्यादा आप वो ब्लैक या ग्रीन जो भी आपको करना हो वो रखेंगे, उतना ही ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। आप देखिएगा 31st तक आप में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी होंगी। हालांकि कुछ फेलियर्स होंगे, वो नॉर्मल है, नेचुरल है, वो होने हैं, क्योंकि हमारी दौड़ भाग की ज़िंदगी में हमें अलग अलग चीज़ें रहती हैं, और जो भी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं डेली लाइफ में वो बता कर नहीं आते, तो वहाँ रोज कर पाना सब चीज़ें मुश्किल हो जाता है। लेकिन जितना कम से कम रखें कि आप 4 से 5, मतलब आप कह लीजिए कि इसमें फेलियर को मैं एक्सेप्टेबल मानता हूँ कि हो सकते हैं, बाकी आपको 25 के आसपास तो इसे मतलब करना ही चाहिए, तो भी 6 दिन इस मंथ में बच जाएंगे आपके पास। तो वो मैनेज करने के लिए, और इतना कर लिया आपने, तो आप देखिएगा आप एक ट्रैक सेट कर लेंगे और 2024 की बड़ी धमाकेदार आपकी शुरुआत हो सकती है। वहाँ आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने किया यार, ये अब मैं 24 में लेकर चलूंगा। तो उसके बाद अगर आप इसका मुझे बताते हैं कि आपने दिसंबर में किया है, मैं भी इसे करूंगा, इसके साथ में थोड़ा सा और आगे की चीज़ें जो मेरी ऑलरेडी चल रही हैं तो मैं इसे और आगे बढ़ाऊंगा, और 31st को मैं आपको इसके रिजल्ट्स वगैरह बताने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ नए साल के लिए उन्हें बेटर और अपग्रेड करने के लिए लेवल 2, ये लेवल 1 है, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप देखें तो ये तो आप डेली चलने में आप निकाल ही लेंगे, सुबह मॉर्निंग वॉक कर लें या रनिंग जॉगिंग वगैरह वो कर लें, उसमें हो जाता है। ये कंट्रोल का है, सेल्फ कंट्रोल। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना आपको बेटर फील होगा, और उतना ज़्यादा और फिर आप करेंगे, ठीक है। आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन को इसमें अपनी इंस्पिरेशन बना सकते हैं। जैसे मेरा इंडिया में जो हेल्थ के मामले में फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है सुनील छेत्री हैं और विराट कोहली हैं। तो ये दो मुझे बड़ा इंस्पायर करते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए। बाहर तो मतलब नोवाक जोकोविच हो गए आपके, और भी बहुत सारे एथलीट्स हैं जो काफ़ी आप उनसे चीज़ें सीख सकते हैं लाइफ के डिसिप्लिन के मामले में। तो ये मुझे इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन से मिलती है, तो वहाँ आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आपके कोई और हों तो आप उन्हें चुन सकते हैं। तो ये हो गया, मॉर्निंग में ही हो जाएगा। जंक फूड सेल्फ कंट्रोल का हो गया। स्लोग है कि स्लोग में बहुत कम समय लगेगा, और आप इसे लर्न करेंगे तो आपकी मेमोरी पर भी ये बहुत अच्छा जो है असर डालेगा। अगर आप उसे लर्न कर लेंगे तो यह मेमोरी बढ़ाने का भी ये काम करता है, लर्न करना कुछ डिफरेंट चीज़ें। 10 मिनट का मेडिटेशन बड़ा सुकून का काम है, कहीं भी आप समय निकाल सकते हैं। 3 लीटर पानी चलते फिरते डेली का हो रहा है, और ये भी आधा घंटा। इसमें ध्यान रखिएगा, वार्म अप जरूर कर लीजिएगा, स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप। 15 से 20 मिनट कम से कम स्ट्रेचिंग और वार्म अप करिए, उसके बाद ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और वार्म अप ना करने के कारण ही आपको इंजरीज और चोट वगैरह या आपके जो है मसल्स कहीं से ले या लिगामेंट्स टियर वगैरह हो जाते हैं, वो सब इश्यूज़ होते हैं, और उससे फिर लंबा गैप हो जाता है। तो इसका वार्म अप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी वर्कआउट का, और सारे बड़े एथलीट्स इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये द वॉरियर्स चैलेंज इसका नाम दिया है। आप होंगे वॉरियर इस मंथ के, तो देखते हैं कितने लोग इसमें वॉरियर बनकर उभर सकते हैं। 6 दिन हमने इसमें रखे हैं, जो आपके कुछ शादियां हो सकती हैं, कुछ बर्थडे हो सकते हैं, ट्रैवलिंग हो सकता है, कहीं कुछ काम हो सकता है। तो 6 से 7 दिन का आप
इसमें चलेगा, इतना भी फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। बाकी 3 वीक भी अगर आप पूरा कर गए तो आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंजेस ला देगा। तो चलिए मिलते हैं 31 को इस चैलेंज के अगले लेवल 2 पर, न्यू ईयर में, मतलब 2024 के लिए। तब तक के लिए आप इसे कोशिश करिए फॉलो करने की, और अपने नियर्स और डियर्स वन जो भी चीज़ें करना चाहते हैं उनके पास भी पास करें। आप इसे बड़ा घटा सकते हैं, स्टेप्स आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ वर्कआउट आप बढ़ा सकते हैं, बाकी ये चीज़ें भी चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ है आपका चार्ट। अगर आपने किया है तो 31 को आप अपना चार्ट शेयर करिएगा मेरे साथ, मुझे बताइएगा कि आपने कितने फेलियर्स, कितने क्रॉस, और ये इस तरह से टिक वाले डन वाला, यहाँ डन आया क्या, आप विक्ट्री लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, चैंपियन, ठीक है, इस तरह से वॉरियर वगैरह, और यहाँ फेल 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 करके डाल सकते हैं, जो भी आप उसे इंटरेस्टिंग बनाना चाहें अपने तरीके से। आइडियाज़ बहुत सारे हो सकते हैं, जितनी खोपड़ियाँ उतने आइडियाज़ हो जाएंगे। तो आइए मिलते हैं हम लोग फिर न्यू ईयर पे लेवल 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।